जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल में मैं अमिता वशिष्ठ अपने सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए गणेश जी का बिल्कुल नया और मेरे खुद के द्वारा लिखा हुआ यह भजन लेकर आई हूँ। ये भजन अगर आपको पसंद आए, इसमें आपको कुछ नया और अनोखा दिखे तो कमेंट में जय श्री गणेश जी महाराज लिखकर मेरा मनोबल अवश्य बढ़ाएं। आप इस भजन में देखेंगे कि आपको कुछ नई नई बातें गणेश जी के बारे में पता लगेंगी। इसके साथ ही गाने में भी आपको यह अत्यंत मधुर लगेगा। यदि आपको भजन पसंद आता है तो आप इसको अपने सत्संग में, कीर्तन में, अपने नित्य की पूजा में इस भजन को शामिल कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं गणेश जी महाराज के इस प्यारे से भजन को। आज मेरी पौरी बिराजो गण राजा, आज मेरे अंगना पधारो गण राजा, 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 आज मेरे अंगना पधारो गण राजा, आज मेरी पौरी बिराजो गण राजा। भोले पार्वती और कार्तिक, भोले पार्वती और कार्तिक, नंदी सहित तुम आओ गण राजा, नंदी सहित तुम आओ गण राजा, आज मेरे अंगना पधारो गण राजा, आज मेरी पौरी बिराजो गण राजा। रिद्धि सिद्धि लाभ शुभ संग में, रिद्धि सिद्धि लाभ शुभ संग में, बेटी संतोषी को लाओ गण राजा, बेटी संतोषी को लाओ गण राजा, आज मेरे अंगना पधारो गण राजा, आज मेरी पौरी बिराजो गण राजा। सतयुग शेर त्रेता मयूरा, सतयुग शेर त्रेता मयूरा, द्वापर मूषक कलयुग घोड़ा, द्वापर मूषक कलयुग घोड़ा, चाहे जापे बैठ तू आजा गण राजा, चाहे जापे बैठ तू आजा गण राजा, आज मेरे अंगना पधारो गण राजा, आज मेरी पौरी बिराजो गण राजा। गुड़हल फूल शमी और दूर्वा, गुड़हल फूल शमी और दूर्वा, बेसन लाड़ू को भोग लगा जा, मोदक मेवा को भोग लगा जा, आज मेरे अंगना पधारो गण राजा, आज मेरी पौरी बिराजो गण राजा। पाश अंकुश से कष्ट भगाते, पाश अंकुश से कष्ट भगाते, बुद्धि मूलाधार के देव कहाते, बुद्धि मूलाधार के देव कहाते, कलयुग के राजा कहलाते, कलयुग के राजा कहलाते, आओ हमको भी तारो गण राजा, आओ हमको भी तारो गण राजा, आज मेरे अंगना पधारो गण राजा, आज मेरी पौरी बिराजो गण राजा, आज मेरे अंगना पधारो गण राजा। बोली गणेश जी महाराज की जय। तो इस भजन में हम जानते हैं कि भोले बाबा जिस प्रकार गणेश जी के पिताजी हैं, पार्वती माता हैं और कार्तिक उनके भाई हैं,
तो नंदी के साथ जब संपूर्ण परिवार के साथ गणेश जी हमारे घर में प्रवेश करेंगे तो सहज है कि हमारे घर में सुख शांति धन समृद्धि सभी की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि गणेश जी हमारी पौरी अर्थात हमारे घर का जो मुख्य स्थान होता है, जो हमारा प्रवेश द्वार होता है, उसके ऊपर रहते हैं और उसके ठीक नीचे हमारे पितृ देवता निवास करते हैं। तो जब भी गणेश जी महाराज अपनी सकल संपत्तियों के साथ हमारे घर में आएंगे तो हमारे घर की चहु ओर से उन्नति होगी। इसके साथ ही हम जानते हैं कि गणेश जी का परिवार कौन सा है, कौन कौन सी उनकी विशेषता है। तो इनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि मानी जाती हैं। रिद्धि अर्थात धन समृद्धि, सिद्धियां अर्थात जो भी अष्ट सिद्धि और नौ निधि हैं उनके साथ गणेश जी अपने पुत्र लाभ और शुभ को भी लेकर आवे। उनकी बेटी संतोषी है जो संतोष रूपी धन को हमें देती है। उनके साथ जब गणेश जी हमारे घर में आएंगे तो हमारे लिए शुभ ही होगा। सतयुग में भगवान गणेश जी शेर पर बैठकर आते थे। त्रेता युग में मयूर को उन्होंने अपना वाहन बनाया था। द्वापर युग में वे मूषक पर विराजते थे और आपको आश्चर्य होगा कि कलयुग में उनका वाहन मूषक न होकर घोड़ा है। तो हम उनसे कहते हैं कि आप किसी भी रूप में कोई भी युग में आप हों, आप उसी वाहन को उसी सवारी को लेकर हमारे घर में प्रवेश करें। उनका पसंदीदा जो पुष्प है वह गुड़हल का फूल है। शमी पत्र उनको बेहद प्रिय है। इसके साथ ही दूब उनको प्रिय है, यह हम सभी जानते हैं। भोजन में या प्रसादी में उनको बेसन का लड्डू, मोदक, मेवा मिष्ठान इत्यादि अत्यधिक प्रिय हैं। उनके हाथ में पाश जो कि पकड़ने का एक हथियार होता है, अंकुश जो कि व्यक्ति को गलत कार्यों को करने से रोकता है, उनसे वे हमारे कष्टों को दूर भगाएं। और हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं उनमें मुख्य जो चक्र है मूलाधार, जो कि कलयुग में अक्सर लोगों का भ्रमित रहता है, बिखरा हुआ रहता है, भटका हुआ रहता है, उसी के ये देव है, इसीलिए इनको कलयुग का राजा कहा जाता है। तो जब ये हमारे मूलाधार को स्थायी तत्व प्रदान करेंगे, उस पर निवास करेंगे, तो हम जाहिर है कि कलयुग के राजा के दास होकर इस कलयुग में हर प्रकार का आनंद प्राप्त करते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार का संदेश देता हुआ यह गणेश जी का भजन यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा सत्संग कीर्तन में इस भजन को गाकर मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।